Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हीमैन एंड ईमैन फिटनेस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो लोगों को बहुत मिसलीड करता है। अभी क्योंकि आजकल के ज़माने में सिर्फ मेन मोटिव ये है कि बिज़नेस करना। हाँ ठीक है, बिज़नेस करना है, लेकिन हर चीज़ में बिज़नेस लाना है। तो ये मोटिव है लोगों का, उन्हें करने दो और उन्हें अर्न करने दो, ठीक है। लेकिन एज अ पर्सन हमें इन चीज़ों से कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। अभी मैं आता हूँ मेरे फील्ड में, और कोई फील्ड में बोलने के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं मेरे फील्ड में बोलता हूँ। अभी एक सेलिब्रिटी ट्रेनर क्या होना चाहिए और एक सेलिब्रिटी ट्रेनर एक्चुअल में क्या है। एक सेलिब्रिटी ट्रेनर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए जिसने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत सारे लोगों से मिला है, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों से मिला है, उनको समझा है, सर्टिफिकेशन भी किया है और अच्छा नॉलेज है। और ये सब करके जो स्ट्रगल करके वो एक अच्छा नाम जब कमाता है, उससे एक्चुअल में सेलिब्रिटी ट्रेनर बोलना चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम में सेलिब्रिटी ट्रेनर क्या है, जिसने एक या दो सेलिब्रिटी को सिखा दिया, उसके साथ फ़ोटो खींच लिया, तो वो सेलिब्रिटी ट्रेनर हो जाता है। आप लोग को समझना चाहिए। अभी समझो यहाँ पे एक आदमी है जो एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है, एक सीधा साधा आदमी है। अभी आप लोग को अपने आप को रिलेट, जब मैं ये समझा रहा हूँ, अपने आप को रिलेट करो। जब मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं जब एक सेलिब्रिटी को सिखा रहा हूँ, तो जब मैं उसे स्क्वाट सिखाऊंगा और जब मैं ये सादा आदमी को स्क्वाट सिखाऊंगा, तो यूजुअली एक सेलिब्रिटी को सिखाने में और एक सादा आदमी को सिखाने में क्या फ़र्क रहने वाला। स्क्वाट्स तो वही रहेगा, सिर्फ बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, वो तो वो ट्रेनर को पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर मैंने एक सेलिब्रिटी को सिखा दिया तो मेरे में ज़्यादा नॉलेज आ गया। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं स्क्वाट सिखा रहा हूँ। अब वो एक सादा आदमी हो या फिर एक सेलिब्रिटी हो, बात तो एक ही हुआ। चलो ठीक है, अलग अलग लोगों को सिखाना अलग हो गया। तो ठीक है, मैं अगर 100 लोगों को सिखाया हो जो एक कॉमन मैन या कॉमन वुमेन है, और मैंने 2 या 4 सेलिब्रिटी को मेरा एंटायर लाइफ में सिखाया हो, मतलब मेरा समझो 2 साल में मैंने 2 या 4 सेलिब्रिटी को सिखाया। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जिसने 10-20 लोगों को हेल्प किया है ट्रांसफॉर्म करने में, जो सादा लोग हैं, एक कॉमन मैन या फिर एक कॉमन वुमेन, ठीक है। अभी आप लोग के हिसाब से, एक मिनट, ये है इधर, इसीलिए तो आप लोग के हिसाब से जिस आदमी ने 20 लोगों को चेंज किया है, जिस आदमी ने 20 लोगों के लाइफ में चेंजेस लाया है, और जिस आदमी ने सिर्फ 2 लोग को सिखाया, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, किसे ज़्यादा लोगों को सिखाने का एक्सपीरियंस है। ये फ़र्क है। सेलिब्रिटी ट्रेनर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को सिखाए, बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो फॉलोअर्स है। ये नहीं कि हाँ मैंने एक सेलिब्रिटी को सिखाया, इसने सेलिब्रिटी को सिखाया इसीलिए लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, नहीं, बल्कि मेरे काम के वजह से अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअल में मैं एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ। और फिर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं एक्चुअल में एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ, ना कि मैंने एक सेलिब्रिटी को सिखाया तो मैं एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ। ये फ़र्क है। प्लीज़ ये फ़र्क को समझो,
ये जो बिज़नेस मॉडल है वो सिर्फ हाई पेइंग क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए है कि हाँ मैंने एक सेलिब्रिटी को सीखा है तो ऑफकोर्स मेरा रेट ज़्यादा रहेगा। पे करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन एक सही आदमी को चूज़ करना या फिर एक सही ट्रेनर को चूज़ करना वो आपके हाथ में है। सो आपको समझना है कि एक सेलिब्रिटी ट्रेनर का नाम आने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो अच्छा फ़ोटो शूट कर सकता है। सो उस वजह से बस वो अपना प्रोफाइल में अट्रैक्टिव दिखता है, तो ज़रूरी नहीं है उसका एक्सपीरियंस। आपको ये देखना है उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो तो झूठ भी बोल सकता है। सो बेटर है कि आप लोकल जाओ, आपके लोकेलिटी के आसपास देखो, या फिर आप अभी बात आते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन पे। अभी वापस आपको रिलेट करना है। अभी एक बंदा जो बचपन से एक्सरसाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स में है, जो खेल कूद क्रिकेट फुटबॉल जो अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलता है, बचपन से ही उसको खेलने कूदने का शौक़ है जैसे मैं था। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जब एक ऐसे बंदा सर्टिफिकेशन करता है, वो उस जब कोर्स में जो कुछ भी सीखता है वो बहुत सारे चीज़ें रिलेट कर सकता है, बहुत सारे चीज़ें रिलेट कर सकता है। और उतना ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि सर्टिफिकेशन किया जाए। अभी आजकल के इसमें ऐसे आया है कि सर्टिफिकेशन 3 महीने में 2 महीने में वो मायने नहीं रखता है। सर्टिफिकेशन 100% मैं मानता हूँ एक बेस है, एक अच्छा बेस है आपका सर्टिफिकेशन, लेकिन वो बेस को अब रिलेट कैसे करोगे? अगर एज ए ट्रेनर आपने सर्टिफिकेशन किया, आपने लाइफ में कभी हैवी वेट नहीं उठाया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है प्रॉपरली, आपने नॉर्मल 2-4-6 महीना जिम किया, नॉर्मली जिम किया और आपने सोच लिया कि मैं सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, तो आप किस चीज़ से रिलेट करोगे? जब आप एक क्लाइंट को सिखाने जाओगे कि हाँ ये हैवी वेट है, तो वो हैवी वेट आप उससे लिफ्ट कैसे कराओगे, लिफ्ट करने का टेक्निक कैसे बताओगे? सो ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। मेरा एक पर्सनल फेवरेट 3 एथलीट्स बताऊंगा, मैं उनका फ़ोटो भी डालूंगा। एक है जश बंगेरा, एक है हवी और एक है कन्याल सेन। इन लोगों को मैं करीब 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और ये 1.5-2 साल इन लोग ने कोई टाइप के सर्टिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ये लोग बचपन से ही खेल कूद में एथलीट में, एक कोई रनिंग करता था, एक कोई जिम्नास्ट है, जश बंगेरा जिम्नास्ट है, हवी द बीस्ट उसका आईडी है, वो रनिंग करता था। कन्याल का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन वो अभी का इंडियन स्ट्रीट लिफ्टिंग चैम्पियन है। सो इन लोग ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों में लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों में दिखाते हैं जो लोग अपने पीछे एक सेलिब्रिटी ट्रेनर का नाम डाल देते हैं, जबकि वो लोग ये भी ऐड कर देते हैं कैलिस्थेनिक्स, जबकि लोग जो एक्सपर्टाइज है कैलिस्थेनिक्स में उन लोग को कोई फॉलो नहीं करता है, या फिर उन लोगों को कम भाव मिलता है जस्ट बिकॉज वो लोग कोई सेलिब्रिटी को ट्रेन नहीं करता है। ये नहीं होना चाहिए। आपको किसे सेलेक्ट करना चाहिए या किसे फॉलो करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जब ये लोग हैं या फिर जब ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत टाइम से कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से हैवी लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हैवी लिफ्ट करते टाइम क्या फील होता है, आपका ब्रेथ, आपके मसल जो स्ट्रेच हो रहा है। सो जो स्ट्रेस में है आप लोग, वो जो एक्सपीरियंस है ये लोग को पता है। ऐसे नहीं कि ये लोग कोई साइंस नहीं कर रहे, ये लोग ऑफकोर्स साइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो हैंड इन हैंड जा रहा है। ये लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और साथ में साइंस भी लगा रहे हैं। आप सिर्फ साइंस पहले पढ़ लोगे और कोई एक्सपीरियंस पहले भी नहीं, और बाद में भी आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है सर्टिफिकेशन का। सो ये एक बहुत बड़ा सिर्फ एक बिजनेस है कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर या एक सर्टिफिकेशन कर लो। मेरे हिसाब से अगर आपको इम्प्रूव होना चाहिए, इम्प्रूव होना है, सच में इम्प्रूव होना है, तो बेस्ट है सच में लोकल में जाओ। आपके लोकेलिटी में जो भी बेस्ट है, अगर आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड कोच अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टार्ट एक लोकल बंदे से करना। ये मत देखो कि वो बंदा सर्टिफाइड है या नहीं, ये देखो कि उसमें क्या तजुर्बा है,
उस वो जब आप बात करोगे इतना सेंस हर कोई रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये बंदा आपको सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता है, ये बंदा ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इससे सिखाने आता है कि नहीं आता। ऑफ कोर्स सिखाना एक अलग स्किल हो गया, तो ये बंदा सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता। सो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप किसी को फॉलो करते हो या फिर किसी को आप क्योंकि आखिर में वो आपका लाइफस्टाइल है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो ये 3 एथलीट्स को फॉलो कर रहा हूँ इतने टाइम से, मैं जो देख रहा हूँ ये लोग किसी को जब सिखाएंगे तो जो भी सर्टिफाइड लोग रहेंगे उनसे अच्छा सिखा पाएंगे जो चीज़ में ये लोग एक्सपर्टाइज है। ये मुझे 100% लगता है कि ये ऐसा है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसमें साइंस लगाते हैं। सो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। ऐसे नहीं कि ये लोग कुछ करते नहीं है और फिर बोलते हैं कि मैं ये सिखा दूंगा। सो आप लोग को फैक्ट समझना है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने सिर्फ अब मेरा जो फेवरेट है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हैवी लिफ्ट करना, सो इसीलिए मैं इन लोग को फॉलो करता हूँ और मैं इन लोगों को मेरा मोटिवेशन मानता हूँ। क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। क्या आप कोई इस ऐसे बंदे से रिलेट कर पाओगे खुद को जो ऑलरेडी बहुत कुछ करता है? नहीं। जब आप आपके लोकल जिम में जाओगे और आप एक बंदे को देखो कि हाँ उसने आज 40 किलो उठाया, लेकिन 1 महीने के बाद आप देखते हो वो 50 किलो उठा रहा है, तो आप और मोटिवेट होंगे। आपको और लगेगा कि हाँ मेरे पास में भी लोग 40 से 50 पे जा रहा है। 1 साल में जब आप देखते हो कि हाँ ये 40 किलो पे था, आज ये 60 किलो उठा रहा है, आज ये 70 किलो उठा रहा है, तो आप खुद को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हाँ मेरे सामने हो रहा है ये सब चीज़ें, तो मैं भी कर सकता हूँ ये। सो आप ज़्यादा मोटिवेट तब होंगे, आप तब ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई मेरे सामने भी ऐसा लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। सो बेस्ट है कि आप लोकल में जाओ। अगर आप लोकल में जाओ या किसी के सामने जाके सीखो या किसी के सामने होते हुए सीखो। अभी जैसे ऑनलाइन भी कोचिंग चल रहा है, तो हाँ सामने हो, एटलीस्ट वीडियो में सामने हो कि आपको बताते जाए कैसे करना है, क्या करना है। सो वो आप लोग का लुकआउट, आप किस तरीके से बेस्ट वे में कोप अप कर सकते हो सामने वाले के साथ। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो का मतलब यही था कि जो फैक्ट है, मैं मानता हूँ कि सर्टिफिकेशन कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक बेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप वो बेस पे अगर काम नहीं करोगे कि हाँ आपने ये सब सीखा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता है आपको पता ही नहीं है। अगर वो हैवी वेट पे सिर्फ इतना ही नहीं कि हैवी वेट में फॉर्म ज़रूरी होता है, हैवी वेट में और बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन आपका हाथ शिवर होता है, तो शिवर होते टाइम कहाँ पे स्पॉट एग्जैक्टली लगना चाहिए। क्योंकि अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब एक शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, जो लोग ज़्यादा शिवर करते हैं, 2 अलग अलग लोग रहते हैं। जो लोग ज़्यादा शिवर करते हैं, अगर आप स्पॉट यहाँ पे दोगे तो वो गिर सकता है, उसे स्पॉट तब हम लोग रिस्ट पे देते हैं। तो उसी तरीके से ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आता है। सो ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको, ये जो भी नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस से ही मिलने वाली है। कोई भी सर्टिफिकेशन में या कोई कोर्स में नहीं सिखाया जाता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। तो मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया हो कि आपको किन्हें फॉलो करना चाहिए या फिर किन लोगों को अपना आइडल बनाना चाहिए और किन लोगों को नहीं बनाना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर एक सेलिब्रिटी को बोला जाएगा कि आपको दिन में 2 एवोकेडो खाना है, ये खाना है, वो लोग आराम से, वो लोग को किसी को बस बोलना है, वो लोग के घर पे मिल जाएगा, कुक है, खाना बन के मिल जाएगा। और एवोकेडो महंगा है, वो लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लोकल सपोर्टर्स है या फिर जो लोकल ट्रेनर है या फिर जो लोकल कोचेस है, वो लोग ये समझते हैं कि वो लोग आपको पहले बात तो और क्लोजली जानते हैं या फिर और क्लोजली जान सकते हैं। वो लोग आपको और क्लोजली जानने को ट्राई करेंगे, क्योंकि वो लोग आपको और ज़्यादा टाइम देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, वो लोग किसी सेलिब्रिटी ट्रेनर, जो आज के ज़माने में जो लोग सेलिब्रिटी ट्रेनर बोलते हैं, वो लोग से ज़्यादा तो वो लोग आपको टाइम देंगे, क्योंकि वो लोग उस लेवल में आपको बताएंगे जिस लेवल में वो सेलिब्रिटीज़ को सिखाता है। आपको जानना है आपके लेवल में, ठीक है। तो
ये समझो आपके लोकल जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके लेवल के लोग जो है वो लोग आपको ज़्यादा बेटर हेल्प कर सकते हैं। फिर आपको जिसे चूज़ करना है कि आपको लगता है कि हाँ कोई दूर रहता है लेकिन वो आपको समझता है या नहीं समझता है, या आपके लाइफस्टाइल को समझता है नहीं समझता है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो या आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, जो भी है ये उन्हें पता है और आपको पता रहेगा, वो आप लोग के बीच की बात रहेगा। सो मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि सेलिब्रिटी ट्रेनर्स और सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और मेन इंपॉर्टेंस है एक्सपीरियंस की। सो होप सो आपको समझ में आया कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ना कि एक नाम जो बिज़नेस के लिए रखा जाता है, सिर्फ हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने के लिए रखा जाता है और वो लोग ने बस बोल दिया कि दिस इज़ अ सुपर फ्रूट या फिर दिस इज़ अ सुपर वेजिटेबल। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ ही खाना है, और सब कुछ जो खाना है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बदले क्या खाना है। ये जो आपके लोकेलिटी में लोग, जो आप समझो बॉम्बे के हो तो आपके बॉम्बे में जो लोग खाते हैं, जो लोग को पता है कि ये इजीली मिलता है, तो वो लोग क्योंकि वो लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग के लोकेलिटी में कि हाँ मेरे लोकेलिटी में ये इजीली अवेलेबल है, ये मिलता नहीं है, ये मिलना मुश्किल है। सो वो लोग अपना डाइट भी उसी हिसाब से रखते हैं, सो वो लोग जल्दी आपको हेल्प कर सकते हैं। सो रिलेट करो खुद को, और होप सो आगे भी अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो बेटर आपके आसपास वालों को सपोर्ट करो, ना कि कोई ऐसे लोग को सपोर्ट करो जो सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे लेवल पे ऑलरेडी है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो लोग ने कोई टाइप का शायद सर्टिफिकेशन नहीं किया, या फिर वो लोग के पीछे ये सेलिब्रिटी ट्रेनर नाम नहीं है। जैसे मैंने ये 3 लोग का नाम बताया जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जो मैं ऐसा ट्रेनर होते मैंने खुद सर्टिफिकेशन किया है, लेकिन फिर भी मैं इन लोग को फॉलो करता हूँ, ये लोग से सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देखना है, सीखना है, ये एक्सपीरियंस होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। सो होप सो आपको अच्छा लगा और समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।